हर एक व्यक्ति को ये जन्म मिला है और इस जीवन में उसे स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने छोटे से लेवल से ऊपर उठ करके कॉस्मिक लेवल तक की जर्नी को पूरा कर सकता है। इसके लिए हर एक व्यक्ति को यूनिक तरह की शक्तियाँ दी गई हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने मेल और फीमेल दोनों स्पीशीज के बारे में ये चर्चा की कि उनको किस तरह की शक्तियाँ दी गई है। हालांकि दोनों के कार्य एक ही तरह के होते हैं। कमाना, परिवार बढ़ाना, परिवार को चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, योग्य बनाना, भरण पोषण करना, लाइफ को मेंटेन करना, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, बड़े बड़े गोल्स को फुलफिल करना। लेकिन इसके बावजूद पुरुष के कार्य का तरीका बुनियादी रूप से स्त्री के कार्य के तरीके से अलग है। पुरुष के रग-रग में संघर्ष भरा हुआ है। ये संघर्ष आप उससे छीन नहीं सकते हैं। आप उसको एक कोमल और आरामदेह जीवन शैली का आदी बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति फिर उससे संघर्ष करा लेगी। और संघर्ष कितना भी बढ़ जाए, तकलीफ़देह हो जाए, उसकी सफरिंग बढ़ जाए, लेकिन पुरुष कभी भी आदतन संघर्ष के मार्ग को छोड़ नहीं सकता है। वह अपने आप को संघर्ष के लिए हैबिचुएटेड बना करके रखेगा। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है, उसके बाद जब उसके सामने संन्यास का रास्ता खुल जाता है कि अब उसके जीवन में किसी तरह के पैसों की कमी नहीं है, और अगर वो अब कोई काम फिजिकल काम नहीं भी करेगा तो भी उसकी आध्यात्मिक साधना चलती रहेगी और उसके परिवार में भी कोई बेसहारा नहीं रहेगा, बल्कि अच्छे से रहेगा, वेल फेड रहेगा, वेल लिटरेट रहेगा। तब भी वो व्यक्ति अपने संघर्ष के मार्ग को नहीं छोड़ता है, बल्कि अपने सामने कुछ ऐसे कार्य रख लेता है जिसमें कि उसके सामने किसी न किसी क्षेत्र में चुनौती बनी रहे और वर्क करना पड़े। अगर सन्यासी भी है तो आश्रम में कुछ वर्क ले लेगा, जैसे शिविर लगाएगा, कैंपिंग करेगा, लोगों को प्रशिक्षित करेगा, लोगों की सेवा करेगा, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, धन के मामले में, धर्म के मामले में, लाइफ के स्तर को ऊपर उठाने के मामले में, या फिर आध्यात्मिक शिक्षा ही देने के मामले में कि चलो मंदिर बनवाना है, आश्रम बनवाना है, मेडिटेशन करवाना है। तो इस तरह से वो अपने अंदर में आराम की चाहत होते हुए आराम का मार्ग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि बेसिकली उसका मार्ग है संघर्ष का, चाहे वो किसी भी पड़ाव पर हो। एक 2 साल का बच्चा भी अगर वो पुरुष है, मेल है, तो उसके अंदर में से ये संघर्ष दिखने लगेंगे, क्योंकि ये उसके बायोलॉजिकल माइंड में है कि मुझे तो संघर्ष करना है, मुझे तो प्रयास करने हैं। अब देखिए, अब हम स्त्री के बारे में चर्चा करेंगे कि स्त्री का जो मार्ग है बेसिकली वह केयर का मार्ग है। वह अपने परिवार को प्यार करती है, उसकी रक्षा करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। अब जब उसके परिवार के सदस्य खुश होंगे तो उन्हीं की खुशी में उसकी भी खुशी है। स्त्री की खुशी, अपने पति की खुशी में खुश है। पति भूखा है तो ये भूख लिटरली उसको अपने अंदर में फील होती है। अगर पति ने गुस्सा करके खाना छोड़ दिया है, खाना फेंक दिया है, या नाराज़ होकर के थाली छोड़ करके उठ गया है, तो वो तब तक उसको मनाती रहेगी जब तक कि वो खाना नहीं खा ले, क्योंकि बच्चों की भूख और पति की भूख का एहसास स्त्री को सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ ऐसी है जो स्त्री में पाई जाती है। ये चीज़ पुरुष के अंदर में नहीं पाई जाती है, लेकिन इतनी इंटेंसिटी से नहीं पाई जाती है। तो स्त्री परिवार की केयर टेकर है, प्रोटेक्टर है, और परिवार की खुशी में अपनी खुशी उसने मिला दी है, सरेंडर कर दिया है उसको। और अगर परिवार दुखी है तो ये दुखी रहेगी। सबसे ज़्यादा दुखी किसी की पत्नी रहेगी या किसी बच्चे की माँ रहेगी, अगर परिवार में कोई और दुखी है तो यहाँ पे हमने कल के वीडियो में ये चर्चा की थी कि स्त्री और पुरुष ये दोनों बुनियादी तौर पे अलग अलग ऊर्जाएं रखते हैं। कार्य एक ही के जैसा दिखाई पड़ता है। जैसे पुरुष स्ट्राइव करेगा, एफर्ट डालेगा, संघर्ष करेगा, फाइट करेगा और परिवार की खुशी के लिए सब कुछ करेगा,
यहाँ तक कि सफरिंग भी, अ लॉट ऑफ सफरिंग झेलेगा, उठाएगा जीवन में। मकसद ये रहेगा कि मैं अपने परिवार को मजबूत करूँ, उठाऊँ, उसका पालन पोषण करूँ। ठीक है। बुनियादी तौर पे एक पुरुष जीवन भर इस रास्ते पे चलता है और एक स्त्री इस रास्ते पे चलती है। दिक्कत तब आती है जब पुरुष अपने हिस्से की ऊर्जा का उपयोग परिवार की भलाई के लिए नहीं करता है। जब एक पुरुष अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को अपने परिवार पे नहीं लुटाता है बल्कि परिवार के बाहर किसी चीज़ पे लुटाता है, अगर वो किसी दूसरी स्त्री पे फिदा नहीं भी है, लेकिन वो किसी डिवाइस के सहारे या एंटरटेनमेंट के सहारे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कहीं और वेस्ट करता है, बहा देता है, तो इस सिचुएशन में वो अपने परिवार के साथ, उसके हित के साथ, उसके इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ करता है। क्योंकि आपके परिवार को सिर्फ आपके द्वारा कमाए हुए पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपके परिवार को सिर्फ आपके द्वारा लाई गई रोटियों की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके अंदर में जो ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा है, पौरुष ऊर्जा, उसकी ज़रूरत है। वो आप अपनी पत्नी को ट्रांसफ़र करते हैं और पत्नी अपनी स्त्रीत्व ऊर्जा आपको ट्रांसफ़र करती है। तब एक पुरुष के अंदर में अपनी पत्नी की भी एनर्जी आती है और मेल और फीमेल एनर्जी यहाँ पे जुड़ जाती हैं, तो वो एक कंप्लीट सर्किट का निर्माण हो जाता है। इसी तरह एक स्त्री के अंदर में भी एक पुरुष की ऊर्जा मिलती है, तो वो इन दोनों की मिली हुई एक नई ताकत से, नई एनर्जी से अपने परिवार का, बाल बच्चों का केयर कर पाती है, पालन पोषण कर पाती है, घर साफ रखती है, कपड़े साफ रखती है, भोजन कुक करती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, उनका होमवर्क भी बनाने में हेल्प कर देती है, और भी जो कुछ भी करे ज़रूरत पड़े तो खुद भी काम कर लेती है। जब एक स्त्री को अपने पति से प्यार नहीं मिलने लगता है, इसकी वजह चाहे जो भी हो, उसके पति का कहीं बाहर में अफेयर हो, बाहर में एडिक्शन हो या नहीं हो, लेकिन अपनी पत्नी में भी अट्रैक्शन नहीं हो, तो उसकी पत्नी इस लड़ाई में अकेली पड़ने लगती है। मैंने लड़ाई क्यों कहा? क्योंकि ये जीवन एक लड़ाई भी है, ये जीवन एक संघर्ष भी है, ये जीवन एक परीक्षा भी है, जीवन एक सज़ा भी है, और नहीं तो ये जीवन एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप अपने आप को लोगों से काट लेते हैं, ठीक है, अलग थलग कर लेते हैं, तो आप भी अलग थलग हो जाते हैं, तो आप अकेले पड़ जाते हैं, तो फिर आपको बस अपनी ही ऊर्जा का आसरा रहता है, सहारा रहता है। इस सिचुएशन में परिवार की स्त्री अपने आप को अकेला पाती है। वहाँ से विशृंखलता शुरू हो जाती है। विशृंखलता ये कि ये ऑटोमेटिक है कि अगर एक लता है और इस लता को इधर एक तनी का सहारा नहीं मिलेगा, ये हट जाएगा तना, तो फिर ये घूमेगी और कहीं ना कहीं किसी के सहारे अपने आप को ग्रो करेगी। लता को बढ़ने के लिए सहारा चाहिए ही चाहिए, तो स्त्री को किसी न किसी पुरुष की ऊर्जा का सहारा चाहिए। अगर स्त्री बहुत ज़्यादा इवॉल्व है तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई स्त्री बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड नहीं है तो उस सिचुएशन में उसको किसी न किसी पुरुष का सहारा चाहिए, फिजिकल सहारा चाहिए। और अगर ये आधा अधूरा टाइप का सहारा है तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी तो वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो ही रही है। तो उस सिचुएशन में विशृंखलताएँ आने लगती है, क्योंकि जो घर के बच्चे होते हैं उनको जो मेल एनर्जी चाहिए, फादरली एनर्जी, वो उनकी माँ से ट्रांसफ़र होकर के उन तक नहीं आ रही है, बल्कि अब किसी और मेल की ऊर्जा आ रही है, क्योंकि प्रकृति ने यहाँ पे जिम्मा उठा लिया है। प्रकृति ने एक जिम्मा उठा लिया है कि अब यहाँ पे प्रकृति ये देख रही है कि इसका, इन बच्चों का अपना जो फादर है, बायोलॉजिकल फादर, वो सहारा नहीं दे रहा है, तो प्रकृति वहाँ पे किसी दूसरे मेल को रिप्रेजेंट कर देती है। क्योंकि प्रकृति के रूल बुक में, प्रकृति के कानून में सही और गलत इस ढंग से नहीं है जिस ढंग से हमारे समाज में है। प्रकृति किसी भी चीज़ को अधूरा या कमज़ोर नहीं देखना चाहती है, वो चाहती है कि हर एक व्यक्ति प्रयास करे और उसको उस प्रयास करने में जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो उस चीज़ को उसको देगी, कहीं से भी ला करके देगी। तो अगर एक स्त्री को अपने पति का प्यार नहीं मिलता है तो प्रकृति उसके जीवन में किसी दूसरे पुरुष को ला करके खड़ा कर देगी। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो, किसी भी यूनिवर्सल लॉ से हो, क्योंकि एक स्त्री शिद्दत से चाह रही है
पुरुष ऊर्जा को, वह किसी पुरुष को नहीं चाह रही, वह पुरुष की ऊर्जा को चाह रही है। अपने पति से नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा पुरुष आ जाएगा। तो दूसरे पिता के द्वारा प्राप्त अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट फादर के द्वारा प्राप्त एनर्जी उसके फादर में उसकी मदर में ट्रांसफ़र हुई अपनी माँ से, अब उसको दूसरे पुरुष से ऊर्जा मिल रही है। तो ऐसे बच्चे अपने पिता के साथ विशेष लगाव नहीं रख पाएंगे, अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ। यहाँ पर ये कठिनाई होती है। फिर वो फादर इस चीज़ को बहुत जल्दी रियलाइज करेगा और वो इसके लिए सिर्फ अपनी पत्नी को दोष देगा, और इस बात को वो एक बार भी याद नहीं करेगा कि गलती की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि उसने प्यार नहीं दिया था। इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। जैसे ज़्यादातर होता है, क्योंकि इतनी गहराई से लोग तो देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं। लोग कहने को एजुकेटेड हैं, लेकिन जिसको जहाँ पर भी अफेयर का मौका लग जाता है, लोग वहाँ पे अपने मन की, शरीर की प्यास को बुझा लेते हैं, अपनी नज़रों की प्यास को बुझा लेते हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस लिमिट पे जाके गलत हो रही है उनके अपने लिए पर्सनली। प्रकृति को, चूँकि प्रकृति को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, भगवान को भी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो उनको किसी भी चीज़ का कोई पाप नहीं लगता है। वो आपके दुख को नहीं देख सकते। अब किसी पुरुष को अपनी पत्नी का प्यार नहीं मिल रहा जबकि वो प्यार दे रहा है, तो इस सिचुएशन में उसके जीवन में स्त्रियाँ आकर के खड़ी हो जाएंगी, कहीं से भी आकर के, क्योंकि वहाँ पे एक गैप है। और इसका भी एक नियम है कि एक होता है ना कि बिल्कुल फेंकी हुई स्त्री, फेंकाई हुई स्त्री ही उन पुरुषों को मिलती है जो अपने परिवार के द्वारा छोड़े गए हैं, अधूरे हैं, परित्यक्त हैं या उपेक्षित हैं। और जो स्त्रियाँ उपेक्षित हैं, जिनको उनके माँ बाप, भाई बहन, पति, परिवार, बच्चे नहीं पूछते हैं, मतलब उनको लीडरशिप नहीं देते हैं, तो उनको भी वैसे ही पुरुष मिलते हैं जो छोड़े हुए हैं, अधूरे हैं, परित्यक्त हैं, या शारीरिक या मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उनमें कोई कमी है। केवल पूर्ण स्त्री को ही पूर्ण पुरुष मिलता है, या पूर्ण पुरुष को ही परफेक्ट स्त्रियां मिलती हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। और इसमें यह जरूरी नहीं है कि जिस लेवल पे या जिस मेजर पे स्त्री इम्परफेक्ट है उसी लेवल पे इम्परफेक्ट पुरुष मिलेगा। परफेक्शन का कोई ये गणित नहीं होता है, बस मिल जाएगा। उसके जीवन में कुछ चीज़ें इम्परफेक्ट हैं, इसलिए वो इस इम्परफेक्ट स्त्री के पास आया। अगर वहाँ पे उसके जीवन में सारी चीज़ें परफेक्ट होती तो वो क्यों आता? कुछ कमी है। अब हो सकता है कि ये स्त्री एजुकेशनल तरीके से या पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, एडवांस हो, और वो पुरुष जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या बहुत ज़्यादा काइंड हो, ह्यूमन दृष्टिकोण से, मानवीयता के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, इंट्यूटिव हो, या उसमें कोई स्किल बहुत ज़्यादा, कोई हॉबी बहुत ज़्यादा हो, कोई बहुत अच्छा आर्ट उसके अंदर में हो। आर्ट्स और साइंस भी मिल सकते हैं, लॉजिक और इंट्यूशन भी मिल सकता है, भावना और बुद्धि भी मिल सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर में अगर किसी चीज़ की कमी है, जैसे कि कुछ लोगों में अट्रैक्शन की कमी होती है, जैसे कि वो किसी का मेट बनना चाहेंगे या चाहेंगी, तो वो सोचेंगे कि मैं तो दिखने में परफेक्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, चेहरा भी ठीक है, बॉडी के फिगर्स भी ठीक हैं, लंबाई भी ठीक है, लेकिन अंदर में जो एक एस्ट्रल बॉडी होती है उससे जो एक ऑरा का बिल्डिंग होता है, तो उस ऑरा की जो बिल्डिंग होती है उसमें ये दिखता है कि मतलब कि इसको कोई नहीं पूछेगा या इसके प्रति कोई कमिटमेंट नहीं लेगा। ये दिखता है, ये तभी दिखेगा जब आपके पास वो अंतर्दृष्टि हो कि कोई भी पुरुष दिखने में ठीक है लेकिन उसको कोई स्त्री नहीं पसंद करती है। तो उनकी आंखों को देखने से लगेगा कि ये दिखने में ठीक है, शरीर से ठीक है, मन से ठीक है, पढ़ा लिखा भी है, पैसे वाला भी है, लेकिन कोई स्त्री इसको क्यों नहीं मिल रही है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पुरुष आते हैं, एक पुरुष को 3 स्त्रियों ने छोड़ दिया, और उनमें से जो पहली जो 2 स्त्रियां थीं, उनमें से पहली स्त्री ने लगभग शादी के बाद 3 महीने साथ रह करके, 2 महीने साथ रह करके छोड़ दिया, और जब अलग हुई तो काफ़ी विवाद हुआ, बात कोर्ट तक पहुंच गई। वो स्त्री अलग होना चाहती थी, लेकिन जब अलग हो गई तो उसके परिवार वालों ने पति पे केस करवा दिया। दूसरी स्त्री जो कि शादी के बाद 2 दिनों तक साथ रही, और तीसरे दिन वो बोली कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरे परिवार वालों ने तुमसे शादी करवा दी, इसलिए करना पड़ा, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं
मतलब वो इस बात को तब बोली जब 2-3 दिन साथ रही और मायके गई, तब ऐसा बोलने लगी फ़ोन करके। और जब वो बोला कि ठीक है, अलग होना है तो अलग ही हो जाओ, तो वहाँ पे मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनी थी, जो उन्होंने मुझे ज़ूम का कॉल या व्हाट्सएप कॉल के द्वारा अपने फ़ोन में स्क्रीन शेयर करके ऑडियो सुनाया था। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग की कॉपी नहीं थी, बस उन्होंने सुना दिया, मैंने सुन लिया। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे अपना दुख सुख सब सुनाते हैं। वहाँ पे उसने भी किस कर दिया। और जिस तीसरी स्त्री से इसके रोमांटिक अफेयर चल रहे थे, ये विदेश में रहता था, उस स्त्री से भी 2-4 महीने बाद इसका समाप्त हो गया। जबकि अभी कोई शारीरिक संबंध भी नहीं बना था, कोई शुरुआत भी नहीं थी, शादी भी नहीं हुई थी, बस अभी शादी की बात ही चल रही थी, तब भी छोड़ दिया। ये एक पुरुष की बात है, क्योंकि उस पुरुष को अपने अंदर में ये नज़र नहीं आता है कि जब आप उसकी आँखों को देखेंगे तो उसकी आँखों में वो बात नहीं है। एनर्जी से आप रीड करेंगे, उसकी आँखों में वो बात नहीं है जो किसी स्त्री को बांध करके रखे या जोड़ करके रखे। जैसे कि इसमें है कि प्लेफुलनेस होने की इच्छा, कि जब एक पुरुष किसी सुंदरी स्त्री को दिखता है तो उसकी आंखों में एक डिजायर, एक चाहत की चिंगारी से फूट जाती है कि अगर ये स्त्री मुझे मिल जाए तो मैं इसके साथ क्या क्या करूँगा। ए लॉट ऑफ प्लेएबिलिटी उसके दिमाग में आ जाती है कि मैं इस स्त्री को ऐसे किस करूँगा, या ऐसे हक करूँगा, या ऐसे स्क्विज करूँगा, ऐसे। मतलब ये उसके दिमाग में एक तरह का फोरप्ले सा चलने लगता है पहले से ही। तो इस चीज़ को स्त्रियां देखती हैं आँखों के माध्यम से। और अगर किसी पुरुष के अंदर में साधारण डिज़ायर जग गई और वो सिर्फ सराहना के भाव से देख रहा है कि नहीं ये तो बहुत सुंदर है, इसके फिगर बहुत अट्रैक्टिव है, ये बहुत हॉट है, बहुत सेक्सी है, ये दिखता है, तो ये भी स्त्रियों को अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी वो उसकी इंटेंसिटी को भी नाप लेती है कि ये टेम्पोररी प्लेएबिलिटी के लिए, थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए, रोमांस करने के लिए, या शारीरिक संबंध की इच्छा भर के लिए कर रहा है। ये परमानेंट अच्छा साथी नहीं है। परमानेंट अच्छा साथी बनने के लिए फिजिकली भी कैपेबल होना चाहिए और मेंटली भी इच्छुक होना चाहिए। क्योंकि कोई लोग ऐसे भी आते हैं जो फिजिकली बहुत कैपेबल हैं, अलॉट कैपेबिलिटी उनमें है, अलॉट ऑफ कैपेबिलिटी, फिर भी वो मेंटली सेक्स के लिए, प्रेम के लिए, साहचर्य के लिए ज़्यादा दिनों तक एग्री नहीं करेंगे, ज़्यादा इच्छुक नहीं होंगे। या हो सकता है कि कम से कम एक पार्टनर के साथ नहीं हों, वो नीरस हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे पार्टनर के लिए जान दे देंगे। कोई दूसरी पार्टनर मिल जाएगी तो उसके साथ जाएंगे, नहीं मिलेगी तो वो इतनी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर में वो हार्मोन्स नहीं है और ये सारी बातें इसमें पकड़ती हैं। अच्छा, आप किसी स्त्री को ले लीजिए कि किसी स्त्री को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही एजुकेटेड हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, और उसमें स्त्रीत्व के गुण भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो हर तरह का बहाना बनाएगी, लेकिन किसी के साथ शादी नहीं करेगी, किसी के साथ सीरियसली संबंधों में उतरेगी नहीं। क्यों नहीं उतरेगी? या तो उसको अपनी खूबसूरती का या श्रेष्ठता का अहंकार होगा, या फिर वह अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मानेगी। वो सोचेगी कि ये इस लड़के में ये कमी है, ये इंग्लिश नहीं बोल सकता है, ये इसके अंदर तो बहुत सारी कमी है, तो ये जो है प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकता, या ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा संस्कारित नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है, वेल कल्चर्ड नहीं है, या खूबसूरत नहीं है, या इसकी एज ज़्यादा हो रही है, इसके बाल उड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें वो देख लेंगे, जो कि स्वाभाविक है कि स्त्रियाँ सबसे पहले सौंदर्य को देखेंगे कि उनमें सौंदर्य का बोध। लेकिन वो इस बात पे कभी भी गौर नहीं करेगी कि उसके खुद के अंदर में मेटिंग कैपेबिलिटीज़ का अभाव है। क्योंकि जिसके अंदर में मेटिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा रहती है ना, वो दूसरे लोगों की कुछ कमियों को देखते हुए भी उनके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 100% परफेक्ट कौन है। और दूसरी बात ये कि आँखों से ये दिखता है कि वेदर शी विल मेक ए गुड पार्टनर और नॉट। तो आँखों में कोई आपके साथ रहेगा या नहीं, आपकी बारीकी से प्रशंसा करेगा या नहीं, ऑल दिस रिफ्लेक्ट सो मच वेल, सो प्रैक्टिकल। ये सब कुछ ना बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपकी आँखों से रिफ्लेक्ट हो जाता है। और अगर बाहरी आँखों से नहीं होगा तो अंदर की आँखों से तो हो ही जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने ये चर्चा की कि वो क्या चीज़ है जो एक स्त्री को एक स्त्री बनाता है, और वो क्या चीज़ है जो एक पुरुष को पुरुष बनाता है, इंडिविजुअली भी बनाता है, और जब दोनों मिल करके परिवार चलाने के लिए पति पत्नी के रूप में बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ उनको
जोड़ करके रखती है। अब देखिए, हर एक पुरुष के अंदर में कॉस्मिकली इवॉल्व होने की इच्छा तो है, और एक स्त्री भी अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाना चाहती है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन अगर दोनों साथ में हैं और दोनों एक दूसरे के साथ लव नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते हैं, दोनों के बीच में हार्मनी नहीं है, मतलब बेसिक क्वालिटीज़ का अभाव है, तो उस स्थिति में ज़्यादा अच्छा ये है कि वो अकेले रह करके स्पिरिचुअली ग्रो करें। प्रकृति को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकृति की दृष्टि से आपके कितने ही जन्म अभी हो चुके हैं और कितने ही जन्म आगे और होंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, प्रकृति को लगेगा, क्योंकि वो किसी को इम्परफेक्ट भी दिखना नहीं चाहती है, तो वो फिर से एक और जन्म दे देगी। परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, आपका व्यक्तित्व रहेगा, ऊर्जा रहेगी, आप फिर से प्रयास करेंगे और आप में भी कुछ बदलाव आ जाएंगे, आप भी कुछ ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे या हो जाएंगी। प्रकृति को कोई दिक्कत नहीं है, प्रकृति तो आपका सहयोग ही करना चाहती, क्योंकि वो एक तरह से मदर की तरह है। परिवार चलाने के लिए और परिवार चलाने के साथ साथ अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों की चर्चा हम इस चैनल पे करते हैं। और जो लोग परिवार में नहीं बंध सके हैं, जो लोग अविवाहित रह गए हैं, उनकी भी हम मदद करने की कोशिश करते हैं। साधना की बातें बताते हैं और परिवार को कैसे खुशहाल रखा जाए, संपन्न रखा जाए, इन बातों की भी चर्चा करते हैं। तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, तथा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।